हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी। और आज हम हिंदी सीखेंगे भाग 18 में चंद्र बिंदु वाले शब्दों को सीखेंगे और जानेंगे कि चंद्र बिंदु को कैसे पढ़ा जाता है, चंद्र बिंदु वाले शब्दों को। और इसमें जो आवाज़, जो ध्वनि आती है वो हमारे शरीर के कौन से अंग से बाहर निकलती है। तो चलो शुरुआत करते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्दों की। लेकिन पहले मैं आपको इसके थोड़े से एक दो नियम हैं वो समझाना चाहूँगी, तो आप ध्यान से पहले समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये चंद्र बिंदु है इसका साइन कैसे होता है। जैसे चांद का होता है ना, ऐसे करके हम ऐसे ये बिंदु लगाते हैं, ये चंद्र बिंदु होता है, ये ऐसे अक्षर के ऊपर लगता है। एक आपने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हैं तो इसमें जो आवाज़ होती है वो हमारी नासिका और कंठ, नासिका यानी नाक से और कंठ यानी गले से, इसमें नासिका और कंठ दोनों से ही आवाज़ बाहर निकलती है चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हुए। और एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी ने मित्रों याद रखनी है वो क्या है कि ये जो खड़ी पाई वाले अक्षर या वर्ण नहीं होते ना, जो मात्रा नहीं होती, जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो अ से अनार और एक आ की मात्रा जहाँ पे लगी हो और एक जहाँ पर उ की मात्रा लगी हो और एक जहाँ पर ऊ की मात्रा लगी हो, वहाँ पर हम उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर खड़ी पाई वाली जो मात्राएं हैं, जैसे ई, ए, आई और ओ, आउ, वहाँ पे कभी भी चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर नोट नहीं करा है तो कॉपी पेन लेकर ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए कि एक तो चंद्र बिंदु में मैंने बताया कि कंठ और नासिका से आवाज़ आती है। दूसरा कि ये आ, ऊ की जहाँ पर मात्रा हो, जिसमें खड़ी पाई नहीं होती ऊपर की तरफ, वहाँ पे चंद्र बिंदु हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको अपने भाग 16 में सिखाया था अंग से अंगूर की मात्रा, उसमें खाली मित्रों अंग, उसमें खाली नासिका से आवाज़ बाहर निकलती है, जबकि चंद्र बिंदु में नासिका और कंठ दोनों से ही आवाज़ बाहर आती है। तो आपको ये सारा उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको जैसे कि स्क्रीन पर बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, अब हम इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ें। अंगूठी, आप ध्यान देना, ध्यान से देखना, जब आप बोलेंगे अंग तो अंगूठी, तो नाक और गले दोनों से आवाज, ध्वनि जो है वो आवाज, जो हवा है वो बाहर की तरफ आएगी। तांगा, सांप, चांद, बांसुरी, ऊंट, ऊंट, सांस, कांटा, झांसी, महंगा, पाँच, आँख, खांसी, दांत, बांस, कुआं, कांटा। आया आपको समझ में? एक आप यहाँ पर कुआं शब्द पे ध्यान दें। यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो
जैसे कुआं लिखा है तो वो क्या करते हैं, कू पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देते हैं और वो कैसे लिख देते हैं, कुआं। ये गलती आप कभी मत करना। अगर पीछे स्वर लगा हुआ है, दूसरी भी मात्रा आ जाए तो हमेशा मात्रा के ऊपर ही मात्रा लगाई जाएगी। वो व्यंजन के ऊपर मात्रा कभी भी प्रयोग में नहीं करी जाती है। तो अब हम देखते हैं एक छोटा सा कविता देखते हैं। इसको आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे पूरे लय और स्वर के साथ। मुर्गा बोले कुकड़ू कू और कबूतर गूटर गू, कुत्ता बोले भों भों भों, भालू बोले खो खो खो, चिड़िया बोली ची ची ची, बोले बच्चा माँ माँ माँ। आया आपको समझ में? तो आज के सेशन में हमने चंद्र बिंदु से संबंधित कुछ नियम सीखे जो आपने याद रखने हैं। तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।